मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है। चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर। नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दावन इंडिया झारखंड। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जो है प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा दिख रही है। ज्यादा इसलिए दिख रही है कि हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं और इस वीडियो में देखिए और अपने आप में अंदाजा लगाइए कि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसमें वोट अधिकार रैली जो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राहुल गांधी ने किया है, इस रैली में उसको कितने सारे जो है पॉपुलैरिटी मिली और इसमें कितने सारे लोगों से पहचान हुआ और वोट अधिकार रैली को जिस तरह से सफल बनाया है, इसमें आप देखिए जनता के बीच जाना और संवाद करना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से आगे हो गया। विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसमें वोट अधिकार रैली जो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राहुल गांधी ने किया है, इस रैली में उसको कितने सारे जो है पॉपुलैरिटी मिली और इसमें कितने सारे लोगों से पहचान हुआ और वोट अधिकार रैली को जिस तरह से सफल बनाया है, इसमें आप देखिए जनता के बीच जाना और संवाद करना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से आगे हो गया। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी का नारा लगा रहा है और उसके सामने उसका काफिला गुजरता है। तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, जब उन लोग का काफिला गुजरता है तब राहुल गांधी उन लोग के साथ खड़ा होता है। खड़ा होने के साथ जो है विपक्षी टीम जब नारा लगाता है प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद है, उसके सामने जाते हैं। सामने जाने के साथ बोलते हैं कि आपका मन में जो भड़ास है वो अब भड़ास आप निकालिए। उसके साथ जो है टॉफी उन लोग को दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी और इस राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में थोड़ा आप अंतर समझिए कि जब कोई विरोधी टीम नारे लगा रही है और भी राहुल गांधी खुली जीप में है, ना उस सुरक्षा है लेकिन खुली जीप में है। यदि कोई आपको काला झंडा दिखाता है तो ये काला झंडा दिखाने का मतलब है कि बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन आप इस व्यक्ति में को देखिए, वह काला झंडा बावजूद भी राहुल गांधी उसके साथ जाते हैं। जाने के साथ संवाद बोलते हैं। टॉप में देखिए काफिला जा रहा है और जाने के साथ जो है सामने बुलाते हैं, सामने आते हैं। उसके बाद विपक्षी टीम जो है, जिसे कहेंगे बीजेपी कार्यकर्ता को टॉफी देते हैं। जब नारेबाजी लगाते हैं तब जाके बोलता है कि आप बोलो बोलो, आपके दिल में जो है वो बात आप बोलिए। इसे आप समझिए राहुल गांधी किस एक्शन मोड में है। वोट अधिकार रैली को लेकर अभी कितने सारे सशक्त हो गए हैं और बिहार को उन्होंने जगा दिया है। यदि ये भीड़ यदि वोट में परिवर्तित हो गई तो बीजेपी की राह बिहार विधानसभा चुनाव में जो है मुश्किल होने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें कि जिस तरह से उसके साथ काफिला चलता है, बिहार में लोगों ने जिस तरह से राहुल गांधी को समर्थन दिया है, इसे आप समझिए। समझने के साथ आप महसूस कीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नेतृत्व को लेकर इस सभा को आयोजन किया गया था, इस रैली को आयोजन किया गया था, तेजस्वी यादव का एक बहुत बड़ा हाथ है। जुड़ने के साथ साथ इस तिगड़म में आप समझिए कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुलायम सिंह यादव, इसकी तिगड़ी ने जो है बिहार में क्या सत्ता परिवर्तन करने के लिए ठान ली है, या जिस तरह से लोगों के बीच दोनों का अभी तालमेल हो रहा है, लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को जानते हैं, चोरी को लेकर जिस तरह से सक्रिय हैं, इसे आप समझिए। और राहुल गांधी की पर्सनैलिटी, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी और राहुल गांधी की पर्सनैलिटी, दोनों में आप अंतर समझिए। काला झंडा फहराने के बाद भी राहुल गांधी कैसे उनके सामने जाते हैं और सामने जाने के साथ जो है टॉकिंग करते हैं और बोलते हैं कि आपके दिल में जो भड़ास है उस भड़ास को आप निकालिए। इसे आप समझिए और उनको टॉफी भी देते हैं। इससे आप समझिए कि राहुल गांधी अभी किस मूड में है और बिहार वोटर अधिकार रैली को लेकर जिस तरह से उसको पॉपुलैरिटी मिली है, जिस तरह से जन समर्थन मिला है, वाकई बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किल होने वाली है। जरा इस वीडियो में देखिए और समझिए राहुल गांधी कैसे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे राहुल गांधी को काला झंडा दिखाया जा रहा है। जरा सोचिए, कोई प्रधानमंत्री मोदी को यदि इस तरह से काला झंडा दिखाता है तो पुलिस उसके ऊपर, आपके ऊपर इतने सारे धाराएं लगाएगी, आपका जिंदगी जो है जेल में ही सड़ जाएगा। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के कोई जो है बड़े नेता को भी यदि आप कोई काला झंडा दिखाते हैं तो पुलिस आपके ऊपर इतने सारे जो है धारा लगाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस राहुल गांधी को देखिए,
उसे बचने, काला झंडा उसको दिखाया जा रहा है, लेकिन उससे बचने के बजाय उसके साथ जाके संवाद करते हैं और अभी खुली जीप में है। सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है, जरा बताइए। और वो भी विरोधी टीम के सामने जाना खुली जीप में, ये सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है। आपको याद होगा कि बीजेपी वाले राहुल गांधी के ऊपर कैसे जो है प्रश्न उठाते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं। इसके बावजूद भी राहुल गांधी एक चुनौती के तौर पर आप जाते हैं और जाने के साथ साथ सब कार्यकर्ता को सामने बुलाते हैं। सामने बुलाने के साथ दोनों सबको टॉफी देते हैं। जरा इस राहुल गांधी का हिम्मत देखिए और इससे आप समझिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कर सकते हैं। इससे आप समझिए कि प्रधानमंत्री ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा करके दिखाया है। खुली जीप में ट्रेवल करना, खुली जीप में सभाएं करना और उसके साथ साथ जो है विपक्षी टीम के सामने जाना, जो एक चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसको काला झंडा भी दिखाया जाता है। लेकिन काला झंडा का संकेत है कि आपका बहुत ज्यादा खतरा है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी जाना और संवाद करना, इसे दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी से कहीं आगे निकल गए हैं। इससे आप समझिए कि बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी को प्रॉपर्टी मिली है और जनता के बीच जिस तरह से जा रहे हैं, काबिल तारीफ है। प्रधानमंत्री मोदी और इसमें बहुत अंतर हो गया है। और अभी बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा ये हमें भी नहीं मालूम है और आपको भी नहीं मालूम है। लेकिन जिस उद्देश्य से उन्होंने वोट अधिकार रैली शुरू किया था तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राहुल गांधी ने, उसमें जनता को जो है अपने तरफ खींच लिया है और खींचने के साथ साथ जो है जागरूक भी कर दिया है। और जनता जो है अब 6-7 साल के बच्चे जो है वोट चोर बोल रहा है। इसका कुछ तो मतलब होगा। आज हमारे देश में जो है वोट चोरी का अभियान और इससे लेकर विपक्ष जब अपने आप को जो है सशक्त बना रहा है और कोई मुद्दा उठा रहा है, तो इसका उत्तर जो है चुनाव आयोग नहीं देने सका। इसके कारण और उतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ उसका क्वेश्चन से। जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रश्न पूछा था, इसका प्रश्न का उत्तर जो है चुनाव आयोग नहीं देने सकी, बीजेपी नहीं देने सकी। इसके चलते आज राहुल गांधी को बिहार में वोटर अधिकार रैली शुरू करना पड़ा। अब राहुल गांधी कह रहा है कि हम एक विधानसभा क्षेत्र को अभी चुन के निकाले हैं। अभी हम कर्नाटक विधानसभा को निष्कर्षण करके निकाले हैं। अब ऐसे बहुत से ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो हमको जाना है। जाने के साथ साथ जो है यदि इसका उत्तर नहीं देती है चुनाव आयोग, तो हम जाने के साथ साथ अलग अलग राज्यों में जाकर हम सभाएं करेंगे और सभाएं करने के साथ साथ जो है जहां जहां वोट चोरी हुई है उसका भी हम निष्कर्षण निकालेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं। इसे जो है आप समझिए कि यदि हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया ही यदि ऐसी हो जाए तो हमारे देश की जो है व्यवस्था क्या हो जाएगी। एक जरूरी संदेश, आप मेरे YouTube चैनल में जाएं, सर्च करें दा वन इंडिया झारखंड रहें। लेटेस्ट खबर के लिए हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को आप फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। हमारे YouTube मंच में के साथ साथ जो है हम फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम में भी हमारे एक नाम से ही चैनल चलता है, दा वन इंडिया झारखंड करके चैनल। इस चैनल को में जाकर सर्च करें दा वन इंडिया झारखंड रहें। लेटेस्ट खबर के लिए हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। और आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उसका नतीजा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से कहीं आगे निकल गए हैं राहुल गांधी इस रैली में। और इस भीड़ में आप अनुमान लगाइए, यदि इतने सारे भीड़ तेजस्वी यादव के पक्ष में जाता है तो बिहार में सत्ता परिवर्तन होने में कोई नहीं रोक सकता है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ साथ अखिलेश यादव जुड़ा है, और उसके बाद आगे प्रोग्राम में हम बताने वाले हैं कि तिगड़ी ने क्या वो काम कर दिया जो प्रधानमंत्री मोदी जो है देखते रह जाएंगे। तिगड़ी की बात करें तो हम आगे प्रोग्राम में अभी हम बताने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन अभी तिगड़ी के बाद हम इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की जो है जिस तरह से तिगड़ी ने अभी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हलचल मचा दिया है, इसको भी हम आगे कुछ दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी बात करें तो जैसे काला झंडा आपको कोई दिखाया जाता है तो आपके सामने, उसके सामने आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी खुली जीप में जब रैली कर रहे हैं राहुल गांधी, ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है, आपके ऊपर हमला भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास जाना, संवाद करना, इसे आप समझिए राहुल गांधी अभी किस मूड में है। और देश को जगाने का काम अभी किया। वोट अधिकार रैली जिस तरह से उन्होंने किया है बिहार में जैसे एसआईआर की बात करें, एसआईआर को लेकर मुद्दा ये गर्म हुआ, उसके बाद वोट अधिकार रैली शुरू हुआ,
उसके बाद बहुत सारे लोगों को जो है बिहार में नाम काटा गया एसआईआर के तहत से। इसको लेकर जो है विपक्ष एक तरह से सदन में धरना करती है, सदन के साथ साथ सड़क में धरना करती है। उसके बाद बिहार में जिस तरह से रैली की है, बिहार में जिस तरह से रैलियां कर रही है तिगड़ी के साथ मिलकर, आने वाले चुनाव में जो है बहुत मुश्किल होने वाले है बीजेपी की। आज की रैली में तिगड़म की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने जिस तरह से अभी सभाएं संबोधित किया है, कहीं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से कहीं अच्छा है। उन्होंने जैसे ही तेजस्वी यादव के साथ जो है अखिलेश यादव जुड़ गया इस सभा में, इसमें अलग ही जोश आ गया। उसके सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कहा, इसके ऊपर चलेंगे। और अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे पहले हमने अवध में हराया था, अब मगध की बारी है। आप इस तरह से पहले आपका वोट काटेगा, उसके बाद सब तरह से आपका जो है वंचित कर देगा बीजेपी की सरकार। अलग अलग जो है आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। और अखिलेश यादव ने एक से बढ़कर एक उदाहरण दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने निशाने पर लिया है। ऐसे आप समझिए, तीनों जब तिगड़ी एक के मंच पर जब आ गया तो बिहार में हुजूम उमड़ गया। और बिहार की जनता ने जिस तरह से अभी इस रैली को समर्थन किया है, शायद अखिलेश यादव ने भी कहा कि इस बार पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार जो है आने वाली है। और आप लोगों का प्यार जिस तरह से अभी मिल रहा है, लगता है कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होने वाला है। राहुल गांधी ने फिर से एक बार जो है संबोधन किया और संबोधन करने के साथ साथ बोला कि बिहार में वोट चोरी क्या होगी, क्या अगले बार वोट चोरी नहीं होगी। इस तरह से बाइका ने जो है बिहार के लोगों को संबोधन करके जो है जोश में डाल दिया। और अब की बार जो है राहुल गांधी ने कहा कि अब की बार जो है बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे और बिहार की जनता को जो हम जगाने आए हैं। तेजस्वी यादव ने भी क्या कहा, इसके ऊपर चलेंगे। और अभी तेजस्वी यादव ने भी कुछ अपने जो है पक्ष रखे हैं और उन्होंने कहा कि वोट चोरी को लेकर जिस तरह से राहुल के साथ मिलकर इस अभियान को चलाया है, लगता है बिहार की जनता ने उसको फुल सपोर्ट दिया है। फुल सपोर्ट इसलिए दिया है कि आप इस भीड़ में देखिए। अब भीड़ में देखने के साथ साथ आप अनुमान लगाइए कि इतने सारे भीड़ यदि चलती है और आपके साथ चलता है, तो हालांकि इसका चुनाव में परिणाम कुछ अलग आता है, लेकिन कहीं यदि जिस तरह से अभी बिहार अधिकार रैली में वोट को लेकर और रैली में जिस तरह से अभी राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह से अभी भीड़ चल रही है, कहीं ये भीड़ वोट में यदि परिवर्तित होती है तो बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी की बहुत मुश्किल होने वाली है। मुश्किल इसलिए होने वाली है कि राहुल गांधी ने जिस मुद्दा को लेकर वो बिहार में रैलियां कर रहे हैं, बिहार में रैलियां जैसे ही करना शुरू कर दिया, वैसे ही बिहार की जनता के ऊपर जो है राहुल गांधी का जो विश्वास आगे बढ़ गया। और आगे इसलिए बढ़ गया कि उन्होंने सबूत के साथ दिया है। चुनाव आयोग को जो है कुछ प्रश्न पूछे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है जिस तरह से आप चुनाव में चोरी करते हैं, इसका पूरा विश्लेषण राहुल गांधी ने दिया है। और पूरा जब राहुल गांधी ने उसका विश्लेषण दिया तो उसका उत्तर जो है चुनाव आयोग नहीं देने सकी। और चुनाव आयोग जब नहीं देने सकी तब बिहार के जनता के साथ साथ जो है भारतीय की जनता का भी जो है चुनाव आयोग के ऊपर शक बैठ गया। शक इसलिए बैठ गया कि पूरा डाटा जो है 6 महीना निष्कर्षण निकालने के बाद राहुल गांधी ने डाटा तैयार किया। और डाटा तैयार करने के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक से बढ़कर एक जो है सबूत के साथ जब चार्ट पेश किया तो पूरा भारत के लोगों का जो है आंख खुल गया कि वोट जैसे संविधानशील को भी यदि आप चोरी किया जा सकता है तो हमारे देश में क्या होगा। और लेकिन जिस तरह से वोट चोरी को लेकर अभी राहुल गांधी ने ये बिहार में शुरू किया है और उन्होंने कहा कि हम अभी बिहार में शुरू किया है, बिहार के साथ साथ अलग अलग राज्यों में, स्टेट में जाकर हम रैलियां करेंगे। राहुल गांधी का कहना है रैलियां करने के साथ साथ हम लोगों के बीच जाके लोगों का जो है संवाद सुनेंगे, लोगों के टोकिंग करेंगे, लोगों के समस्या को सुनेंगे और क्या क्या मजबूरी है इसके ऊपर हम बात करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। राहुल गांधी ने जिस तरह से भी लोगों के साथ जाना शुरू किया है, लोगों के साथ संवाद शुरू कर दिया है, लोगों के खेत में जा रहे हैं, अलग अलग जो है समस्या है उसको समझ रहे हैं, विपक्ष के साथ जा रहे हैं। कोई यदि उसके ऊपर यदि काला झंडा लगा रहा है उसके ऊपर भी यदि जाके जो है बीजेपी की राह मुश्किल होने वाली है। और जिस मकसद से राहुल गांधी ने ये सभाएं किया, इस रैलियां किया और अलग अलग जो है जगह में जाके जिस तरह से लोगों के बीच समर्थन मिला है, आने वाले चुनाव में इसको बहुत फायदा होने वाला है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भी जोश
दिखाया है राहुल गांधी के साथ मिलकर, कंधा से कंधा मिलाकर, जिस तरह से दोनों में मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो है इस सत्ता को जो है गर्म कर दिया है और जगाने का काम किया है बिहार की जनता को। आने वाले चुनाव में क्या इसका चुनाव में जिस तरह से अभी भीड़ है, क्या इस भीड़ वोट में परिवर्तित होती है या भीड़ सिर्फ दिखावा के लिए होती है, यही वक्त बताएगा। लेकिन अभी जिस तरह से राहुल गांधी को समर्थन मिला है, राहुल गांधी को जो है अस्तित्व, राहुल गांधी के व्यक्तित्व को जो है और उजागर करती है। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।